गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इंडिया आ रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है लगभग और मेरी ट्रिप रहेगी लगभग 20-25 दिन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो मुझे फ्लाइट मिली है ट्रिएस्टे टू दिल्ली वाया रोम। तो मुझे पहले ट्रिएस्टे एयरपोर्ट जाना होगा, वहाँ जाने मुझे लगभग आधे घंटे का सफ़र रहेगा ट्रेन से। और फिर मुझे रोम जाना होगा फ्लाइट से, देन रोम से डायरेक्ट दिल्ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी और चलते हैं स्टेशन फिर पहले। तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा ट्रिएस्ट सेंट्राले, जहां पे बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन है। तो फिलहाल ये सामने रहा रेलवे स्टेशन। बाहर से नहीं समझ में आता है, यहाँ पे अपने यहाँ तो पूरा समझ में आता है। दूर से ही बोर्ड वोर्ड लगा रहेगा और अलग ही स्ट्रक्चर होता है। बट यूरोप की बिल्डिंग सारी एक ही तरह होती हैं। आप बताओ कमेंट में, देख के लग रहा है रेलवे स्टेशन है। और उसके उस पार जो बिल्डिंग है वो बस स्टॉप है। तो अभी सामने से व्यू दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन का। ये पूरी बिल्डिंग है, इसके अंदर रेलवे स्टेशन है। काफ़ी बड़ा है, छोटा तो नहीं है। और ये सामने एंट्रेंस है छोटे छोटे। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है स्टेशन में। और ये रहा सामने बोर्ड, जैसे जहाँ पे डिटेल्स देगा ट्रेन की। दोस्तों ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। अंदर से तो लग ही नहीं रहा है, एयरपोर्ट जैसा फील आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंदर ही मार्केट्स एंड ऑल। ये सुपर मार्केट एक दिख गई और ये कैफ़े भी है यहाँ पे। सुपर मार्केट, सॉरी ये सुपर मार्केट नहीं है, ये कैफ़े है कोई। सुपर मार्केट इधर है डिस्पर का, आगे चल के दिखाता हूँ। और सुपर मार्केट के बारे में बात कर रहा था, तो वो सामने है सुपर मार्केट। तो आइए एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से मैं ट्रेन मिलेगी। काफ़ी भीड़ है। तो ये है प्लेटफॉर्म्स और एक ट्रेन खड़ी भी है कोई। तो ये है यहाँ की प्लेटफॉर्म्स। ये ट्रिएस्टे थोड़ा सा अंदर पड़ता है, इसलिए आगे की लाइन नहीं है। जो भी ट्रेन आती है यहाँ से फिर वापस जाके लाइन चेंज करती है। और ये है बढ़िया सी इटालियन ट्रेन। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा ट्रिएस्ट सेंट्राले और पीछे एक ट्रेन खड़ी है। हमारी ट्रेन नहीं है, हमारी ट्रेन दूसरी है। हमारी ट्रेन अभी आधे घंटे में आने वाली है। और ये है पूरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा। काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, और लग रहा है जैसे एयरपोर्ट का लुक दिया हुआ है पूरा। तो आइए रेलवे स्टेशन थोड़ा घूमते हैं और उसके बाद फिर वेट करते हैं अपनी ट्रेन का। तो इसके अंदर पूरा टिकट काउंटर और सुपरमार्केट, कैफ़े वगैरह है, और यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म है इस स्टेशन पे, और सिर्फ अभी एक ही ट्रेन खड़ी है। सुबह का टाइम है, संडे भी है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है बस एंड ट्रेन्स की, अकॉर्डिंग टू हॉलीडेज़ एंड ऑल, क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो लोग कम ट्रेवल करते हैं। फिर दोस्तों मेरे पीछे खड़ी है मेरी ट्रेन, जो कि लोकल यहाँ की ट्रेन है इटली की। और इनमें ये बढ़िया होता है कि अगर आपने टिकट कराई है तो आपका कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। आप टिकट कैंसिल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डेट चेंज कर सकते हो। आप एक किसी टाइम पे टिकट कराइए, आप उस दिन नहीं जाना चाहते हो या शाम को जाना चाहते हो, सुबह की टिकट थी, तो आप ये सब फैसिलिटीज़ है, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें कर सकते हो। और ये रेजोनाली की ट्रेन होती हैं। बाकी अदर जो ट्रेन होती है उनमें ये फैसिलिटी नहीं है, बट जो लोकल ट्रेन्स हैं उनमें है। और उनमें एक और फ़ायदा है कि अगर आपकी एक ट्रेन छूट रही है तो अगली ट्रेन आप ले सकते हो, तो उसके लिए भी आपके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। तो लोकल ट्रेन्स का ये फ़ायदा है यहाँ पे। तो ये है मेरी ट्रेन और फ़िलहाल चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा एयरपोर्ट, और ये एयरपोर्ट के सामने रेलवे स्टेशन है ट्रिएस्टे एयरपोर्ट का, और वहाँ से फिर सामने ही हमें जाना होगा। तो फ़िलहाल ये है अपनी रेलवे लाइन, और यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ा खेतों का, क्योंकि थोड़ा आउटर पे है, तो थोड़ा नज़ारा देखते हैं। उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ, फिर बैग वगैरह चेकिंग कराते हैं। सामने ये रहा पार्किंग का एरिया, और वेदर भी बहुत अच्छा है आज का। बस थोड़ी सी बादल बादल है, और यहाँ पे डायरेक्शन है। तो सामने हम वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा एयरपोर्ट है, और वहाँ से फिर अंदर जाना होगा हमें। तो ये है ब्रिज जो कि एयरपोर्ट को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये रहा हमारा एयरपोर्ट ट्रिएस्टे का, और सामने है पार्किंग एंड ऑल। तो इसके सामने है बस स्टॉप है, टैक्सी स्टैंड है, एंड देन उसके उस पार है रेलवे स्टेशन। और ये लिखा भी है बढ़िया सा ट्रिएस्टे एयरपोर्ट। तो देखते हैं यहाँ पे अराइवल्स का है, तो डिपार्चर का देखते हैं गेट किधर है, और उधर से एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले बैग चेक इन कराते हैं ये वाला। उसके बाद
हाथ खाली हो जाएगा तो बढ़िया घूमेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा एयरपोर्ट। अभी मैं अंदर आ गया हूँ और चेक इन कराऊँगा। फ़िलहाल पीछे कुछ कैफ़े वगैरह हैं, तो चेक इन के बाद देखेंगे, कुछ कॉफ़ी वगैरह भी पियेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है लगभग 2.5 घंटे का और मेरी फ़्लाइट है 11:15 की। तो ऐसा ही है, बाकी काफ़ी बढ़िया है। छोटा सा एयरपोर्ट है, ट्रिएस्टे तो छोटी सिटी है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट छोटा सा ही होगा ऑफ कोर्स। तो रोम का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे वैसे ले ओवर काफ़ी कम है, 1 घंटे का ही है। उसी में इमिग्रेशन वगैरह भी कराना है, तो देखेंगे जितना समय मिलता है उतना एक्सप्लोर करेंगे, फिर अगली फ़्लाइट लेंगे वहाँ से। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और सामने चेक इन काउंटर है, तो यहाँ चलते हैं, पहले टिकट दिखाते हैं और बोर्डिंग पास वगैरह कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने कलेक्ट किया अपना बोर्डिंग पास और हमारा गेट नंबर 6 है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमूंगा एयरपोर्ट में थोड़ा एक्सप्लोर करते हुए। छोटा सा है, पिछली बार भी हमने एक्सप्लोर किया था, तो थोड़ा सा ऐसे ही वॉक करते हैं इधर उधर, उसके बाद टाइम पास करके फिर चलेंगे अपने गेट पे। तो ये है अंदर का एयरपोर्ट का नज़ारा। तो यहाँ पर कई सारे गेट्स हैं, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए यहाँ पे छोटे छोटे गेट्स हैं, और जिनकी फ़्लाइट का टाइम है वो अपनी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक ड्यूटी फ्री की शॉप भी है, आइए एक शॉप भी थोड़ी इसमें घुमाता हूँ आपको। और सामने एक कैफ़े है, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए भी है और थोड़ा सा कैफ़े भी है। तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, परफ्यूम से लेके ग्रोसरीज से लेके चॉकलेट्स, वाइन्स एंड ऑल, खिलौने भी मिल रहे हैं बच्चों के। तो दोस्तों अभी मैं बैठा कैफ़े में, क्योंकि काफ़ी टाइम था और मुझे कॉफ़ी पीने का भी मन था, तो हमने लिया एक कॉर्नेटो एंड एक्सप्रेसो शॉट। तो कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा एयरपोर्ट। यहाँ पे कोई दूसरी फ़्लाइट खड़ी है, मेरी तो ईटा एयरवेज़ की है, वो भी आई नहीं है, वो रेयान एयर की है शायद। तो वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट का, और फ़िलहाल काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों पहले आने का फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी इजीली सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हो जाता है, बट आना भी चाहिए, 1-2 घंटे पहले तो आ ही जाना चाहिए एयरपोर्ट पे। तो अभी मेरे पास 1.5 घंटे का समय है और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि चेक इन वगैरह हो गया, मैं गेट के पास आके खड़ा हूँ तो बैठता हूँ। कुछ मूवीज़ वगैरह मैंने डाउनलोड करी है फ़्लाइट के लिए, कुछ सीरीज़ वगैरह ऑफलाइन कर लिया है नेटफ्लिक्स पे, तो वही सब देखूँगा और कुछ चीज़ें यहाँ के व्यूज़ वगैरह मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों ये है हमारी फ़्लाइट। तो अभी हम जा रहे हैं रोम से फिर हम जाएंगे दिल्ली। तो फ़िलहाल विंडो सीट मिल गई है मुझे इसमें, तो कुछ नज़ारे दिखाऊंगा रास्ते के। तो जो रोम वाली फ़्लाइट है उसमें हमें विंडो सीट नहीं मिल पाई इस बार, कुछ एक्स्ट्रा पे करना था, तो बार बार हम ट्रेवल कर रहे हैं तो मुझे ज़रूरत लगी नहीं कि उसमें विंडो सीट मैं लूँ। तो फ़िलहाल इसमें मैं नज़ारे दिखाता हूँ और रोम वाली फ़्लाइट पर फिर मैं आराम करूँगा। दोस्तों अभी मैं पहुंचा रोम, और यहाँ पे ले ओवर काफ़ी कम था, 1 घंटे का ही था, उसमें मुझे इमिग्रेशन वगैरह भी कराना था, तो काफ़ी लेट हो गया। अभी मेरी फ़्लाइट को सिर्फ 20 मिनट बचा है, मैं भाग के जा रहा हूँ। ले ओवर काफ़ी कम दिया इन्होंने इस फ़्लाइट का, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं गेट नंबर E15 की तरफ। तो इतना समय नहीं है कि मैं पूरा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर पाऊँ, वापसी में ले ओवर ज़्यादा है, तो वापसी में मैं दिखाता हूँ पूरा एयरपोर्ट। अभी फ़िलहाल चलते हैं, अदरवाइज़ मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी। दोस्तों मुझे फ़्लाइट तो मिल गई, पहुँच गया मैं टाइम पर। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है इस बार विंडो सीट नहीं है, तो फिर मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, टाइम पास करना पड़ेगा मुझे ऐसे ही मूवी वगैरह देख के। तो चलिए फिर चलते हैं दिल्ली और मिलते हैं आपसे फिर, और यात्रा पूरी करते हैं धीरे धीरे। लॉन्ग जर्नी है यहाँ से रोम की से दिल्ली, 8.5 घंटे लग जाएंगे मुझे फ़िलहाल, लेकिन चलते हैं, दूर तो है, क्या कर सकते हैं। ये हमारी फ़्लाइट इंटरनेशनल दिल्ली के लिए, और मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ। तो ईटा एयरवेज़ काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है और इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, तो बढ़िया है, चलते हैं।
दोस्तों ये बज रहे हैं रात के 2 और अभी मैं पहुँचा इंडिया। फाइनली 8-9 घंटे लगातार बैठना पड़ा रोम से दिल्ली के लिए। तो अभी चलते हैं, बैगेज कलेक्ट करते हैं पहला काम, उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन जाना होगा हमें। तो थोड़ा दिल्ली एयरपोर्ट घूमते हैं और बैगेज कलेक्ट करते हैं पहले। तो दोस्तों ये रहा अपना दिल्ली का एयरपोर्ट, जो कि काफ़ी बड़ा है, और यहाँ से हमारा पासपोर्ट वगैरह चेक होगा, फिर हम बाहर निकलेंगे। तो दिल्ली का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है वैसे, और बैगेज के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा लगेज कलेक्शन काउंटर पे। तो हमारा लगेज 10 नंबर पे आने वाला है, तो वेट करते हैं और अपने लगेज का। तो दोस्तों अभी मैंने कलेक्ट किया अपना बैगेज, और पीछे रही बहुत सारी ड्यूटी फ्री की शॉप्स जो कि एयरपोर्ट पे अक्सर मिलती हैं। काफ़ी महंगी होती हैं लेकिन रहती हैं। तो अभी तो मैंने बैग ले लिया। फ़िलहाल चलते हैं, अभी बाहर निकलेंगे और हमें लेना होगा कैब, क्योंकि रात हो रही है तो मेट्रो वगैरह तो भी चल नहीं रही है। तो कैब से चलेंगे रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से ट्रेन। तो भाई साहब ये रहा दिल्ली का एयरपोर्ट बाहर से नज़ारा। तो अभी मैं आ गया हूँ पार्किंग में और टैक्सी ले रहा हूँ। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मैंने टैक्सी बुक करी। तो दोस्तों मैं आ गया दिल्ली। तो ये रहा न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन, और मैं जा रहा हूँ वंदे भारत लेने। सुबह 6 बजे की है और अभी सुबह के हो रहे हैं 4:30। इटली की सारी फ़्लाइट्स मैक्सिमम रात में ही उतरती है। मैक्सिमम में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत सारी रात में ही आती हैं, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। फ़िलहाल सही है, चलते हैं। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद ये इंडियन रेलवे का जो प्रॉपर पॉपुलर साउंड है वो मेरे कानों में पड़ रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है। तो अपनी पुरानी चीज़ें याद करके अच्छा लगता है। बहुत दिन बाद ये सब चीज़ें देख रहा हूँ, 3-4 महीने के बाद। तो फिलहाल इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, लेकिन अभी 1.5 घंटा है ट्रेन के आने में, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। और तब तक रेलवे स्टेशन पे घूमते हैं। नींद तो आएगी नहीं, कल का सोया नहीं हूँ, लेकिन अब ट्रेन में ही सोऊंगा बढ़िया। तो ये रही हमारी वंदे भारत पीछे आ गई है। अब चलते हैं प्रयागराज और आराम करते हैं, 24 घंटे ट्रेवलिंग हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा इलाहाबाद। ये रही हमारी वंदे भारत, जो कि जाएगी अब सीधे बनारस, और हम चलते हैं घर। ये रहा प्रयागराज का रेलवे स्टेशन, हमें एकदम अपोजिट साइड छोड़ दिया है। तो या तो मैं पुल पार करके जाऊँ, या तो फिर गाड़ी बुक करके जाऊँ, देखता हूँ, बाहर निकलता हूँ। तो ये रही मेरी फाइनली इटली टू इंडिया जर्नी। तो फिलहाल अब 1-2 दिन रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ। यहाँ घूमने जाएंगे तो फिर बनाता हूँ मैं ब्लॉग आप लोग के लिए। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।